हेलो ऑल। तो आज हम स्टैड प्रो के डे 10 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम डिफरेंस बिटवीन वन वे एंड टू वे स्लैब, प्लेट एडिशन, फ्लोर और लाइव लोड, ये टॉपिक्स कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अ डिफरेंस बिटवीन वन वे एंड टू वे स्लैब. So here is the diagram. In that first one is a one way slab जिसका Lx by Ly which is greater than or equal to 2 होना चाहिए. मतलब Lx span is of suppose 6 meter and Ly span is of suppose 3 meter. So 6 divided by 3 which is equals to 2. So equals to or greater than equals to 2 अगर आपका आंसर आया तो आप उसे वन वे स्लैब कंसिडर कर सकते हैं. दिस वन इज अ लोड ट्रांसफर डायग्राम फॉर वन वे स्लैब, मतलब इस तरह से लोड ट्रांसफर होता है. देन द नेक्स्ट वन इज टू वे स्लैब, दैट इज उसका फॉर्मूला है Lx बाय Ly विच इज लेस देन और इक्वल टू 2. मतलब ये जो है Lx फॉर एग्जांपल इज ऑफ 3 एंड Ly इज ऑफ 3. सो Lx डिवाइड बाय Ly मतलब 3 डिवाइड बाय 3 विच इज लेस देन और इक्वल टू 2. मतलब इसका जो आंसर है 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2. सो 1 है, ये लेस देन है, इसलिए ये टू वे स्लैब है. दिस वन इज द लोड ट्रांसफर डायग्राम फॉर द टू वे स्लैब. ईच एंड एवरी बीम के ऊपर जो स्लैब का लोड है वो ट्रांसफर होता है इन द टू वे स्लैब लाइक दिस वे. सो द नेक्स्ट इज, सो दिस वन इज द बार डिस्ट्रीब्यूशन. सो यहाँ पे जो है ये मेन बार्स यहाँ पे इस तरह से अप्लाई किए हैं. these are the distribution bars for one way slab. और जो टू वे स्लैब होता है वो ईच कनेक्शंस और ईच बीम्स पे यहाँ पे मेन बार्स अप्लाई किए रहते हैं. टू वे स्लैब में डिस्ट्रीब्यूशन बार्स अप्लाई नहीं किए रहते हैं. सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट. So one way slab deflection is looks like this and two way slab deflection is looks like this. So let's see this in a STAAD Pro. So let's start at STAAD Pro. Click on new project, click on space, give it a name for the file is one way. Then select length units like meter and kilonewton. Click on next option. Then click on add beam and then click on finish. Then edit this grid. So for that purpose you have to click here, click on edit option, click on XZ plane. Now अब हमें एक रूम क्रिएट करते हैं फॉर टू वे. सो 3x3 का ये एक रूम हमने क्रिएट किया है. इसे यहाँ पे स्लैब ऐड करेंगे. सो वो होगा, वो टू वे होगा बिकॉज Lx इज ऑफ 3 एंड Ly इज ऑल्सो ऑफ 3. सो 3x3 इज द वन विच इज लेस देन और लेस देन 2. So this is the two-way slab and now I just click over here और यहाँ पे हम फिर से एक बार इस तरह से 6 मीटर का स्पैन हमने सिलेक्ट किया है. So this one is the 6 meter span and this one is the 3 meter span. So 6x3 is 2 which is equal to or greater than 2. So equal to 2 है तो इसके वजह से ये हो गया one way slab. नाउ अब हमें इसे प्रॉपर्टी असाइन करना है. सो प्रॉपर्टी और प्लेट एडिशन अब हम करेंगे. सो यहाँ से हमने ग्रिड ऑफ कर लिया. ग्रिड ऑफ करने के बाद अब मुझे इसे कॉपी करना है. सो सिलेक्ट दिस पार्ट, कंप्लीटली सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन ट्रांसलेशनल रिपीट. सो यहाँ से ट्रांसलेशनल रिपीट फॉर द y डायरेक्शन, नंबर ऑफ स्टेप इज ऑफ 1 एंड डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग इज 3 मीटर. क्लिक ऑन लिंक स्टेप, then click on OK. So like this way you can इस तरह से हमने इसे वन स्टेप से क्रिएट किया है. So delete this bottom beams. अब हमें प्रॉपर्टी असाइन करनी है. So प्रॉपर्टी असाइन करने के लिए ज्योमेट्री तो हमने क्रिएट की है. दिस इज द ज्योमेट्री. Now I have to assign the property. For that purpose click over the general, click on property, click on define property, क्लिक ऑन रेक्टेंगुलर. अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी असाइन करेंगे. सो फॉर दैट पर्पज आई जस्ट चूज 0.3 बाय 0.3. दोनों ZD और YD हमने 0.3 कंसिडर किए हैं एंड द मटेरियल इज कॉन्क्रीट मटेरियल. क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन क्लोज. अब हमें कॉलम्स के लिए और बीम्स के लिए दोनों को एक यही मटेरियल अप्लाई कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल के लिए है. सो सिलेक्ट दिस
and then now I want to assign it to the whole structure. For that purpose, click over here for assign to view and then click on assign option, click on yes. So like this way हमने property assign की है to the whole structure. So click over here for render view, click on this. So like this way you can see the render view for it. Close this. Now I have to assign supports to this particular structure. For that purpose, click on support option. Support option पे click करने के बाद click on create option and I just want to apply the fixed support to the basement. So यहाँ पे fixed support add किया है हमने. So click on supports. Now click on the front view and then select the node cursor and then select these complete nodes. And then click on assign to selected node, assign yes. So इस तरह से हमने support add किया है. Support add करने के बाद now I want to assign a plate over here. तो हमें अब plate apply करना है for a slab, उसे slab हम कहेंगे. So यहाँ पे हमें apply करना है. So apply करने के लिए this one is a plate cursor. और प्लेट अप्लाई करने के लिए क्लिक ऑन ज्योमेट्री ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन ऐड प्लेट ऑप्शन एंड क्लिक ओवर हियर फॉर द क्वाड्रेंट. फॉर यू कैन यूज if the nodes are of 4, so you can use the 4 quadrant. If nodes are of 3, you can use triangular. So I just select this quadrant and then click on first node, click on second, click on third and then click on फोर्थ ऐड करने के बाद इस तरह से यहाँ पे प्लेट ऐड हुई है. प्लेट एडिशन प्लेट ऐड प्रॉपरली हुई है या नहीं ये चेक करने के लिए यहाँ पे प्लेट कर्सर ऑप्शन है. इफ यू क्लिक ऑन दिस एंड देन सिलेक्ट दिस प्लेट, यू कैन सी द प्लेट लाइक दिस वे. नाउ आई हैव टू अप्लाई अ प्लेट ओवर हियर. सो वन मोर टाइम आप यहाँ से भी प्लेट ऐड कर सकते हैं. सो क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, third and this one is the fourth. Escape and then select this plate. Like this way you can create a plate. Now I want to assign a property to this particular plate. So for that purpose click on property option and then click on the thickness. So you have to apply the thickness for this particular slab. So just click over it. थिकनेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको प्लेट एलिमेंट थिकनेस सेट करनी है. सो अब हमें थिकनेस सेट करनी है 0.15 की. सो क्लिक ऑन 0.15. कंक्रीट मटेरियल हमने ऐड किया है. सो यहाँ से मटेरियल चूज किया है कंक्रीट. क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, क्लिक ऑन क्लोज. सिलेक्ट दिस प्रॉपर्टी, क्लिक ऑन प्लेट कर्सर, सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर प्लेट्स like this. Press Ctrl or you can select these 2 plates and then assign to selected plate, assign yes. Like this way you can assign. If you want to see, so click over here for the 3D render view just like this. अब हमने selected सिर्फ plate ही की है इसलिए आपको इस तरह से सिर्फ plate 3D plate आपको इस तरह से दिखाई दे रही है, मतलब 3D slab आपको दिखाई दे रहा है. अगर if I close this and then one more time click on render option. So like this way इस तरह से आपको प्लेट अप्लाई की हुई दिखाई देगी. दिस वन इज द पिंक, मतलब इस तरह से आप स्लैब असाइन कर सकते हैं. नाउ अब हमें इसका इसे लोड एंड डेफिनेशन अप्लाई करना है. सो फॉर दैट पर्पज क्लिक ऑन लोड एंड डेफिनेशन. सिलेक्ट हियर टू अप्लाई एज अ डेड लोड. सो हमें अब सबसे पहले डेड लोड अप्लाई करना है. सो क्लिक ऑन द लोड केस डिटेल्स, क्लिक ऑन ऐड and then select the dead and then click over here as a dead load TL. click on add. अब dead load में हमें self weight अप्लाई करना है. so one more time click on dead load, click on add option and then click on the self weight load. then y direction is the factor is of -1. click on add option and then click on close. now I have to assign this dead load to the particular structure. so for that purpose select this self weight and then assign to view and then click on assign option and then click on yes. so इस तरह से हमने व्यू को असाइन किया है सेल्फ वेट.
नाउ आई वॉन्ट टू अप्लाई अ वन वे और टू वे स्लैब, इस तरह से इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो फॉर दैट पर्पज हमें लाइव लोड अप्लाई करना पड़ेगा. सो लाइव लोड अप्लाई करने के लिए क्लिक ऑन लोड केस डिटेल्स एंड देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन. आफ्टर क्लिकिंग ऑन ऐड, सिलेक्ट लाइव लोड एंड देन set the title is of double L for live load. Click on add option and then click on close. Now I want to add a floor load over here. So floor load add करने के लिए यहाँ पे live load को select करने के बाद click on add option and then select a floor load for this particular plates. So floor load select करने के बाद I just apply this pressure is of -3 kilonewton per meter square. अब हमें यहाँ पे रेंज अप्लाई करनी है, मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज. सो लास्ट वीडियो में हमने इसे देखा था कि किस तरह से हम लाइव लोड अप्लाई करते हैं और उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज कैसे सेट करते हैं. सो लेट्स सी फॉर दिस, फॉर द प्लेट और फॉर द स्लैब. जस्ट सिलेक्ट द नोड कर्सर एंड यहाँ से हमने प्लेट को स्टार्ट किया था. सो डबल क्लिक ऑन दिस नोड. सो दिस वन इज द योर मिनिमम रेंज. So x minimum is of 0, y is of 3 and z is of 0. So put it here. So y is of 3, x 0 and z 0. Now अब हमें 2-way स्लैब के लिए अप्लाई करना है. सो हियर इज द स्पैन इज ऑफ 3/3 का है, इसलिए ये 2-way स्लैब हो गया. तो यहाँ पे 2-way स्लैब के लिए कोई ऑप्शन नहीं है. मतलब अगर आप यहाँ पे टिक ऑन करते हो तो ये 1-way स्लैब में कन्वर्ट होता है, लेकिन आप टिक ऑफ, अगर यहाँ पे आप टिक ऑन नहीं करते हो तो ये 2-way स्लैब ही कंसिडर होगा. सो यहाँ पे हम 2-way स्लैब देना है हमें. नाउ आई हैव टू सेट द मैक्सिमम रेंज. सो जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस नोड. मैक्सिमम रेंज सेट करनी है. x मैक्सिमम इज ऑफ 3, y मैक्सिमम इज ऑफ 3 एंड z मैक्सिमम इज ऑल्सो ऑफ 3. सो आई जस्ट पुट द वैल्यू हियर, maximum 3 and then click over here for the maximum 3 and then click on add option and then click on close. Click on close option. If you select this, so this one is the 2-way distribution for the live load. Now I want to apply 1-way distribution for this. So one more time click on live load option and then click on add option. Then select the floor load. Then apply a pressure is of -3 kilonewton per meter square. Now I want to apply maximum and minimum range. So for that purpose just select this particular corner, particular node. So double click on it. So here is the maximum and minimum range for this particular node. The x minimum is of 3, y minimum is of 3 and z is of 0. So just put it here. So minimum y range for minimum is 3, x is of 3, y is of 3 and z is a 0. Click on close and select the other node. So double click on this node. So x maximum is of 9, y maximum is of 3 and z maximum is of 3. So put it here. Y is of 3, x maximum is of 9 and z maximum is of 3. Then tick on the 1-way distribution and set it as a default longer direction. So इसे हमने towards default longer direction सेट रखा है और यहाँ पे 1-way distribution को ऑन किया है. Then click on add option and then click on close. If you click on this, so this is your 1-way distribution and 2-way distribution like this. अब हमें यहाँ पे analysis करना है. So for the dead load. So analysis करने के लिए click on analyze and print, click on all option, click on add option and then click on close. And now one more time click on commands option, click on analysis, click on perform analysis, click on all option and then click on OK. Now click on analyze and click on run analyze. So like this way, here is the output for the 0 errors, 1 warning, 1 note. So click on view output file, click on done option.
सो इस तरह से टोटल जो वेट है हमारा, द एक्चुअल वेट ऑफ स्ट्रक्चर इज 190.849 किलो न्यूटन. दिस वन इज द एक्चुअल वेट. Now go for the post processing mode. So click over here for the post processing, select this dead load and live load, click on apply option and then click on OK. So in this way, this one is the post processing mode. So these are the forces, the stress diagram, and this one is the graph. In that graph, this is the bending moment diagram and this one is the shear force diagram. If you click on animation, then click on deflection and then click on apply and OK. So deflection है यहाँ पे live load के लिए है. If you click over here for the dead load, so this one is the deflection for the dead load. तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं डेड लोड के लिए और लाइव लोड के लिए डिफ्लेक्शन. इफ यू गेट द डिफ्लेक्शन, यू हैव टू चेंज द प्रॉपर्टीज फॉर द कॉलम की प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिला तो. फिलहाल तो हमें डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, सो इसका मतलब हमें प्रॉपर्टीज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. सो फॉर इफ यू वांट टू शो द स्ट्रेस, सो फॉर दैट पर्पज क्लिक ऑन द प्लेट ऑप्शन और यहाँ पे स्ट्रेस टाइप ऑप्शन आता है. अब हमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट स्ट्रेस देखना है. आप ईच एंड एवरी पॉइंट पे देख सकते हो बाय क्लिकिंग ओवर हियर, बट हमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट स्ट्रेस देखना है. दीज आर द स्ट्रेस वैल्यूज. क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके. सो हियर इज द मैक्सिमम स्ट्रेस एंड दीज आर द स्ट्रेस वैल्यूज. सो आपको इस तरह से स्ट्रेस दिखाई देगा लाइक दिस वे. You can see the maximum stress distribution by clicking on the plate option. So this is all about one way and two way slab. So this is all about day 10. In the next video we learn day 11 commands. Thank you.